हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स मीन्स मुहावरे, और फ्रेजेस होते हैं जो वर्ब में प्रेपोजिशंस लगे हुए होते हैं, वो फ्रेजेस कहलाते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल, सुख में होना। इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? द पोस्ट ऑफ अ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट एक बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों की सेज नहीं है, मतलब क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सेकेंड वन इज एन एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा। जैसे हिंदी में कहते हैं ना आंख का तारा, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई। हर डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई। उसकी बेटी उसको बहुत प्रिय है, यानी उसकी आंख का तारा है। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स वेरी डियर, बहुत प्यारा। थर्ड है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स फ्री, स्वतंत्र। द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज। जो कातिल है, खूनी है, वो अभी भी स्वतंत्र है, फ्री है, एट लार्ज है। तो एट लार्ज मीन्स फ्री, स्वतंत्र। फोर्थ है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। स्वामी विवेकानंद एक लर्नेड व्यक्ति थे, एक मैन ऑफ लेटर्स थे, यानी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति। फिफ्थ है अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दो इडियम है यहाँ पर, एक है बोन ऑफ कंटेंशन और एक है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोनों का मीनिंग होता है सेम, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। दिस पीस ऑफ लैंड इज नाउ अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। यह जमीन का टुकड़ा दो भाइयों के बीच एक मतलब झगड़े की जड़ है। अ बोन ऑफ कंटेंशन है या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी कॉज ऑफ क्वेरल है। सिक्स है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मीनिंग होता है अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास। कई बारी हम कोई काम करते हैं लेकिन उसका हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं कि वो काम वाइल्ड गूज चेज था। I have been on a wild goose chase this whole morning searching for my phone. आज पूरी सुबह मैं वाइल्ड गूज चेज पर यानी अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट पर रहा, अपने फोन को खोजते हुए, मतलब मुझे फोन नहीं मिला, पूरी सुबह मैं फोन खोजता रहा। तो अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास। सेवंथ है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। द 15th August 1947 is a red letter day in the history of India. भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन एक रेड लेटर डे है, यानी महत्वपूर्ण दिन है। तो अ रेड लेटर डे मीन्स इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। एट्थ है बिल्ड कासल्स इन द एयर, मीन्स विजनरी स्कीम्स बनाना, हवाई किले बनाना। यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है तो हम कह सकते हैं यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, तुम हवाई किले बना रहे हो, यानी विजनरी स्कीम्स बना रहे हो। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नाइन्थ है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली, दिन दूनी और रात चौगनी। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कंपनी के लाभ दिन दूनी और रात चौगनी गति से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स तेजी से, रैपिडली, दिन दूनी और रात चौगनी। टेंथ है बाय हुक और बाय क्रूक, यानी बाय एनी मीन्स, फेयर और फाउल, किसी भी तरीके से कोई काम को करना, उचित या अनुचित रीति से। यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। तुम्हें ये काम किसी भी तरीके से करना है, उचित या अनुचित रीति से। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स क्या हुआ? बाय एनी मीन्स, फेयर और फाउल,
उचित या अनुचित रीति से। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, भ्रमित या अस्त व्यस्त। आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवन्स व्हेन आई गॉट बैक होम। जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने अपने कमरे को एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स अस्त व्यस्त पाया। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मीनिंग कंफ्यूज्ड भी होता है और डिसऑर्गेनाइज्ड भी होता है, भ्रमित या अस्त व्यस्त। 12th है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स ग्रेट नॉइज, शोरगुल। देयर वॉज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई एट द साइट ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। जहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई यानी बहुत ज्यादा शोरगुल था। तो ह्यू एंड क्राई मीन्स ग्रेट नॉइज, शोरगुल। 13th है इन ब्लैक एंड व्हाइट, मीनिंग होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में देना। यू शुड गिव मी योर कंप्लेंट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। तुम्हें अपनी शिकायतें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में यानी लिखित रूप में देनी चाहिए। 14th है निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, आरंभ में, शुरू में ही नष्ट करना। बैड हैबिट्स इन चिल्ड्रन मस्ट बी निप्ड इन द बड। बच्चों में बुरी आदतों को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। निप इन द बड मतलब शुरुआत में ही नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज। 15th है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स हियर एंड देयर, इधर उधर। ही वेंट टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ जॉब। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर गया यानी टू एंड फ्रो गया। तो टू एंड फ्रो का मीनिंग हियर एंड देयर, इधर उधर। 16th है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, किसी तरह से गुजारा करना, मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, किसी तरह से गुजर बसर होता है। तो विद अ पार्ट टाइम जॉब शी इज एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट एवरी मंथ। पार्ट टाइम जॉब करके वो किसी तरह हर महीने अपना गुजारा करती है यानी किसी तरह से गुजर बसर करती है। तो मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, किसी तरह से गुजर बसर करना। 17th है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मीन्स नॉट वैलिड इन लॉ, कानूनी तौर पर प्रभावी ना होना। द इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। जो चुनाव था उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया यानी वो लीगली अब वैलिड नहीं है। नल एंड वॉइड मीन्स नॉट वैलिड इन लॉ, कानूनी तौर पर प्रभावी ना होना। 18th है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश मीन्स कमिंग टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, यानी घुमा फिरा कर बात को कहना। कई लोग होते हैं ना मेन पॉइंट को बड़ा घुमा फिरा के कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं जो बीट अबाउट द बुश यानी पॉइंट पर घुमा फिरा कर आते हैं। तो डू नॉट बीट अबाउट द बुश बट कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। बात को घुमाओ फिराओ नहीं, सीधे मुद्दे पर आओ, जो बात है जो पॉइंट है उस पर आओ। तो टू बीट अबाउट द बुश मीन्स कमिंग टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात को कहना। 19th है टू ब्रेक द आइस मीन्स मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, सहज महसूस कराना या मौन का वातावरण तोड़ना। जैसे किसी पार्टी में जाते हैं, एकदम चुप्पी होती है, कोई बात नहीं कर रहा होता आपस में, तो ब्रेक द आइस मतलब कोई व्यक्ति होता है जो कुछ जोक वगैरह क्रैक करके कोई चुटकुला सुनाकर आइस को ब्रेक करता है। आइस को ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर है उस चुप्पी के वातावरण को तोड़ता है। एवरीवन वाज क्वाइट अंटिल ही ब्रोक द आइस बाय क्रैकिंग अ जोक। हर व्यक्ति शांत था जब तक कि उसने कोई चुटकुला सुनाकर चुप्पी को नहीं तोड़ा। तो टू ब्रेक द आइस मीन्स मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, सहज महसूस कराना, मौन का वातावरण तोड़ना। 20th है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाभ हानि। The best thing to do is to consider all the pros and cons before making any big decision. किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि उसके प्रोस एंड कॉन्स पे विचार कर लेना चाहिए कि इसमें क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं
तो पहले हम उस निर्णय पर जाने से पहले उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस, मतलब सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लें, सोच लें सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। तो प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 21 है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। वी शुड गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो गेट रिड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। 22 है गेट अप। ये फ्रेज है, गेट एक वर्ब होती है और इसके साथ लगा हुआ है अप प्रेपोजिशन। तो फ्रेज क्या होती है? वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा होना। तो गेट अप मीन्स राइज फ्रॉम अ सिटिंग और लाइंग पोजिशन, बैठी या लेटी हुई अवस्था से उठना। जैसे मॉर्निंग में हम वेकअप होते हैं, यानी उठते हैं, नींद से जागते हैं, उसको कहते हैं वेकअप। और उसके बाद अगर हम बिस्तर में ही पड़े हुए हैं, मतलब उठे नहीं हैं, पूरी तरह से बिस्तर नहीं छोड़ा है, और फिर जब हम बिस्तर को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं गेटअप। तो नींद से उठना वेकअप, नींद खुलने के बाद बिस्तर से उठ जाना उसको कहते हैं गेटअप। तो अगर हम लेटे भी हुए हैं, यूं ही दिन में भी लेटे हुए हैं, और फिर हम बिस्तर से उठते हैं, मतलब हम बैठी या लेटी हुई अवस्था में हैं और बिस्तर में होने की थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहते हैं, और उसके बाद जब हम उठते हैं तो उसको कहते हैं गेटअप। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, गेटअप यू हैव टू गो टू स्कूल, उठो तुम्हें स्कूल जाना है। तो गेटअप मीन्स राइज फ्रॉम अ सिटिंग और लाइंग पोजिशन, बैठी या लेटी हुई अवस्था से उठना। 23 है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है फिनिश समथिंग डिफिकल्ट और पास अ टेस्ट, कुछ कठिन करना या टेस्ट पास करना, इसका मतलब कुछ सफलता प्राप्त करना भी होता है। शी फाइनली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, मतलब उसने आखिरकार उस कठिन प्रोजेक्ट को कर लिया। तो गेट थ्रू मीन्स फिनिश समथिंग डिफिकल्ट और पास अ टेस्ट, कुछ कठिन करना या टेस्ट पास करना। 24 है गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स एंटर अ व्हीकल, वाहन में प्रवेश करना। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन बिफोर इट लीव्स, तो आओ ट्रेन में चढ़े इससे पहले कि ये चली जाए। तो गेट ऑन मीन्स एंटर अ व्हीकल, वाहन में प्रवेश करना। 25 है गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स लीव अ व्हीकल, वाहन से उतरना। आई गॉट ऑफ द बस एट नेक्स्ट बस स्टॉप, मैं अगले बस स्टॉप पर बस से उतर गया। तो गेट ऑफ मीन्स लीव अ व्हीकल, वाहन से उतरना। तो ये थे हमारे 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।